जब भी हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं या जैसे ही गुड न्यूज़ मिलती है और हम फैमिली में बताते हैं, तो आपको बहुत सारी एडवाइसेस मिलने लग जाती हैं। आपके सब फैमिली मेम्बर्स, जितने भी लोग आपसे प्यार करते हैं, आपको समझाते हैं कि नारियल पानी पीना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, फ्रेश फ्रूट्स खाना, जो खाने का मन हो हमें बताना, हम आपके लिए बनाएंगे। तो बहुत प्यार मिलता है। डॉक्टर के पास जाओ तो वो सारे जो विटामिन्स वगैरह की, आपको फॉलिक एसिड लेना है, आपको सारे विटामिन्स का ध्यान रखना है, अपने आयरन लेवल्स का ध्यान रखना है। सो दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ इट। फिजिकल बॉडी, फिजिकल हेल्थ के लिए सब एडवाइसेस देते हैं, बट नोबडी टॉक्स अबाउट द इमोशनल वेलबींग पार्ट ऑफ इट, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जितना एक वुमेन फिजिकल चेंजेस गो थ्रू कर रही होती है, उतना ही इमोशनल, आई वुड से उससे ज़्यादा इमोशनल चेंजेस आते हैं। तो किस तरह का इमोशनल सेटअप, इमोशनल एनवायरनमेंट या फिर इमोशनल प्रेपरेशन चाहिए एक प्रेग्नेंट लेडी को? अमेजिंग सवाल है गुंजन, एंड थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस। ये एक बहुत बड़ा गैप है जो प्रेग्नेंट मदर्स के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है। प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो प्रेगनेंसी से 9 महीने पहले स्टार्ट होती है, क्योंकि एनर्जेटिकली आप एक डिजायर क्रिएट करते हो, लेकिन आपके अंदर वो डिजायर का बीज कि मुझे प्रेग्नेंट होना है या हमें फैमिली प्लान करनी है, वो कहीं ना कहीं सटली आपके अंदर स्टार्ट हो जाती है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये डिज़ायर का सोर्स क्या होता है? क्या एनवायरनमेंट होता है, या आपकी एज, या आपके अंदर से कोई इमोशन, फीलिंग, कनेक्शन? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस डिजायर टू बी अ मदर? कर्म, प्रेशियस सोल जिसको आप अभी कैरी कर रहे हो, अगर वो सोल का आपके साथ कर्म नहीं लिखा है तो वो डिजायर भी नहीं आएगा। और ये छोटा कर्म नहीं होता। मदर और चाइल्ड का कर्म सबसे ज्यादा इंट्रिकेट कर्म होता है, और बोला जाता है कि आप मदर्स डेट कभी नहीं चुका सकते। हर एक एनर्जी का जो सोर्स है बच्चे के अंदर, वो मदर से आता है। डीएनए तो ऑफकोर्स फादर का भी है, मदर का भी है, लेकिन द एनर्जी, बिकॉज आप ही की बॉडी के अंदर है ना, द सोर्स इज यू, द माइटोकॉन्ड्रिया इज फ्रॉम द मदर। तो ये जर्नी स्टार्ट होती है आपके 9 महीने पहले। तो आपको सटली आपके अंदर बहुत से बदलाव आएंगे, क्योंकि वो सोल रेडी है आपके गर्भ में आने के लिए। और कहीं ना कहीं आपका माइंड, आपको लगता है सडनली ऐसे हो गया, या लोगों को लगता है अरे फ्लूक हो गया। फ्लूक कुछ नहीं होता प्रकृति में। जब हमारे कल्चर में जब गर्भ संस्कार की बात होती थी तो 9 महीने पहले उसको स्टार्ट किया जाता था। तो 9 महीने पहले से ही आप और आपके हस्बैंड अपने लाइफस्टाइल में, अपने सोचने के तरीके में वो बदलाव लेके आते हैं, विच इज गोइंग टू ड्रॉ अ पावरफुल सोल, क्योंकि वो संस्कार तो मैच करने पड़ेंगे। तो आपकी जैसे वूम की एनर्जी होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसी टाइप का सोल डिसेंड करेगा। ये थोड़ी है कि आर्बिट्रेरी थोड़ी है कि इसको ये ऐसा बच्चा दे दो, इसको ऐसा बच्चा दे दो, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ डीप कार्मिक कनेक्शन एंड अ फ्रीक्वेंसी मैच। और ये जो 9 मंथ्स की जो प्रेपरेशन होती है, इसमें सिखाया जाता है कि आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों अलग नहीं है, एक ही एंटिटी है। आपको ग्रॉस बॉडी दिखती है तो आपको लगता है वही रियल है, तो आपको सिर्फ अच्छा खाना खाना है और थोड़ा सा मूवमेंट करना है, और ये विटामिन्स खाने हैं और हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपकी फिजिकल बॉडी, अन्नमयी कोश, उससे सटल बॉडी, प्राणमयी कोश, उसको हैंडल करना आपको आना चाहिए। प्री प्रेगनेंसी आना चाहिए, बट इट्स नेवर टू लेट। उसके बाद होता है द गेम चेंजर। आई कॉल इट गेम चेंजर, क्योंकि वो है मनोमयी कोश। आपके थॉट्स, आपके जैसे थॉट्स चलेंगे दिमाग में, वैसा ही प्राण चलेगा, वैसी ही फीलिंग जनरेट होगी बॉडी में, एंड thoughts and emotions together will create a physical status. उससे सूक्ष्म होता है विज्ञानमयी कोश। टेक्निकल गेम चेंजर इज द विज्ञानमयी कोश, क्योंकि वो आपका सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं वहां पे, जो आपको पता भी नहीं होंगे। आपको लगता है कि आप 24/7 आपका कंट्रोल है, आप क्या सोचते हो। नहीं है। आप 95% तो रिपीट पे सोच रहे हो। एवरीबडी नोज दिस बाय नाउ, क्योंकि वो आपका सबकॉन्शियस माइंड, वही पैटर्न्स हैं, वही सेम पैटर्न्स जिनको संस्कार बोला जाता है, वही सेम पैटर्न्स, सेम टाइप की थॉट क्रिएट करेंगे, और वही थॉट आपसे सेम एक्शन करवाएगी, और वही एक्शन सेम संस्कार को और डीपली इम्बेड कर देगा। इसी को बोलते हैं कर्म वृत्ति संस्कार वासना लूप। तो अगर आपको ये सिस्टम समझ आ जाएगा तो आप अपने आप को एक पूरे ह्यूमन सिस्टम के वे में समझोगे, और आप हर एक कोश पे काम करते हो। बहुत जरूरी है, नहीं तो जैसे आपने बोला, न्यूट्रिशन और मूवमेंट पे ही रह जाएगा। तो आपकी प्राणिक बॉडी की न्यूट्रिशन और ऊर्जा, आपकी मेंटल इमोशनल बॉडी को कैसे हैंडल करना है, आपको सबकॉन्शियस बिलीफ पैटर्न्स पे कैसे काम करना है, ये सब प्रेप में आएगा। कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगी। आपको पता है, मैंने इसके बारे में कोर्स भी लॉन्च किया है, और इसीलिए लॉन्च किया है क्योंकि कोई नहीं बता रहा है। कंसेप्शन बोलते हैं पावरफुल है,
ये तो उसके भी पहले का समय है, तो आप कंट्रोल कर सकते हो। एंड इस फेज में आपकी ज्यादा टेस्टिंग नहीं हो रही है, यू आर ऑल्सो कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड है, क्योंकि इस स्टेट में जो बदलाव आपके पास आएंगे वो विदाउट यू इवन ट्राइंग विल गो टू द चाइल्ड, विदाउट यू इवन ट्राइंग। आपके ब्लड में है, आप थोड़ी कैलकुलेट करते हो कि मेरे बेबी को इतना आयन जाएगा, मैं इतना खा रही हूँ, नहीं, जो आपके ब्लड में है वो सब बेबी को जाएगा, including vibrations of thoughts and emotions. So please request for all the mothers to be कि आप सिर्फ प्रेग्नेंट नहीं होते हो, कपल प्रेग्नेंट होता है, पूरा परिवार प्रेग्नेंट होता है। मेरा मानना ऐसा है, ऐसा माना जाना चाहिए। Exactly. So men also understand कि मेरा contribution खत्म नहीं हुआ है, throughout Right. the energetic contribution has to be there. बहुत बारी बोला जाता है कि सिर्फ मदर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं छोड़ती, फादर को भी छोड़ना पड़ता है। ये नहीं कि सिर्फ मदर फीड कर रही है तो उन्हीं को सिर्फ स्मोकिंग ड्रिंकिंग छोड़ना है। नो, इवन द फादर हैज टू लीव स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, अगर आपको वैसे सात्विक लाइफ रेस करनी है। पूरी परिवार प्रेग्नेंट हो गया, लेकिन उस परिवार के वॉटेक्स मतलब कि आपका एनर्जी का जो सेंटर है वो आप हो। द शक्ति ऑफ द हाउस इज द एनर्जी सेंटर, एनर्जी वॉटेक्स ऑफ दैट हाउस। आपका मूड गया तो पूरे परिवार का मूड गया, आपको चाहे दिखे कि ना दिखे, पूरे परिवार का वास्तु अफेक्ट हो जाएगा। आप मानोगे ये? मैं मानती हूँ कि जो गृहिणी है, जो शक्ति है उस घर में, वो उसका ब्रह्म स्थान है, और जब वो ब्रह्म स्थान खराब होगा ना, पूरे घर की एनर्जी हिल जाएगी, क्योंकि आप फुल्ली केपेबल हो अपने आप को हैंडल करने के लिए। तभी तो आपको प्रिविलेज मिला है किसी और को हैंडल करने का। विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है ना, तो ऐसे कि अरे आप पावर को कैसे एम्पावर करोगे? कोई भी जननी, कोई भी मदर कभी हेल्पलेस नहीं हो सकती। आप सोच के देखो, आप उस समय आप देवी स्वरूपा हो, हेल्पलेस कैसे हो सकते हो? लोग तो आपके पास आएंगे ना हेल्प मांगने। जब सब भगवान हेल्पलेस हो जाते हैं ना, तब वो जाते हैं देवी के पास। भोले बाबा भी कहते हैं अभी तो माँ को ही आना पड़ेगा कि वो करेंगे जो करेंगी। शक्ति आएंगी ना, तो आप खुद शक्ति स्वरूपा हो, आप में फुल्ली कैपेसिटी है, आपको सिर्फ सीखने की देर है। और सबसे ज्यादा डिसरप्टिव फोर्स गुंजन आपका साइकोलॉजिकल स्टेट होता है, क्योंकि वहां से आप गए तो फिर वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट से ना वो सब कुछ डिसरप्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और वहां से क्यों जाते हैं हम? क्योंकि हमने सीखा नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये प्रीवियस 9 months में आप वो सब कुछ सीखते हो। 15 मिनट सुबह हस्बैंड वाइफ साथ में बैठ के अपने पे काम कर सकते हैं ना, एक बॉन्ड बना सकते हैं विच इज बियॉन्ड जस्ट द सेक्सुअल एस्पेक्ट। एक बहुत सुंदर बॉन्ड बनता है। सो द चाइल्ड इज नॉट ओनली बॉर्न थ्रू एन एक्ट, द चाइल्ड इज बॉर्न थ्रू, आप बताओ, लव, केयर, it's a partnership. Yes, 110%. It's a symbiosis. It's two energies coming together to create a third energy. You are carrying it, that is one thing. But the father's contribution cannot be taken away. Neither can his responsibility be taken away. Very true. जब parents firstly इस way में train करते हैं, so pregnancy becomes a way more handleable. क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है ना, फर्स्ट चाइल्ड तो अनएक्सपेक्टेड ही होगा सब कुछ, कि आपने पहले एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। कैसा होगा, क्या करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे? आपकी लाइफ बदली नहीं है क्या? कितनी बदलती है लाइफ। आपके इमोशंस बदलते हैं, आप खुद बदल जाते हो, आपको रीइन्वेंट करना है अपने आप को। हर दिन आप कुछ नया सीखते हो। अभी मैं 3rd ट्राइमेस्टर में हूँ, तो 1st ट्राइमेस्टर एकदम अलग जर्नी थी, मुझे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। 2nd वॉज एब्सोल्युटली डिफरेंट एंड नाउ 3rd इज डिफरेंट। 100%। और आगे आने वाला फेज भी आई नो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट। अभी के पूरे ये 9 महीनों से वो अलग होने वाला है। गुंजन वो पहले 3 महीने में अलग है, गुंजन वो 2nd ट्राइमेस्टर में अलग है, गुंजन 3rd ट्राइमेस्टर में अलग है। तो गुंजन को हर एक ट्राइमेस्टर में एंकर करना पड़ेगा, हर एक ट्राइमेस्टर में नहीं, हर दिन सुबह उठ के द मदर विल हैव टू एंकर हर सेल्फ। एंकर हर सेल्फ का मतलब क्या है? अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को एंकर करेंगे। वो कैसे करेंगे? विथ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा। पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।